इस वीडियो में हम बीआरएस फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 1। Which of the following substances is released from neurons in the GI tract and produces smooth muscle relaxation? अब इसमें देखते हैं कि सेक्रीटन का काम है जो कि स्टमक की सिक्रीशन को सिक्रीट करना। गैस्ट्रिन का काम है HCl को सिक्रीट करना और कोलिसिस्टोकाइनिन का काम है गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करना। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। अब ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो कि जीआईटी के न्यूरॉन से रिलीज होता है और ये रिलैक्सेशन करता है जीआई स्मूथ मसल की। अब यहाँ पर ये लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन कराता है व्हेन द बोलस ऑफ फूड टचेस द लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर। अब जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो कि इनहिबिटरी पेप्टाइड की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। अब यहाँ पर इसका आंसर है डी। एमसीक्यूज नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की साइट कौन सी है? अब इसका आंसर है बी गैस्ट्रिक फंडस। गैस्ट्रिक फंडस इंट्रिंसिक फैक्टर है जो सिक्रीट किया जाता है पेराइटस सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस। फॉर एग्जांपल HCl भी इसी तरह सिक्रीट किया जाता है गैस्ट्रिक फंडस से। यहाँ पर गैस्ट्रिक फंडस इसका आंसर है और जो आंसर है और वो इरेलीवेंट है, डिडिनम आइलियम कोलोन। इसका आंसर गैस्ट्रिक फंडस है। अब एमसीक्यू नंबर 3। विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया बिकॉज इट increases bicarbonate secretory channels in the intestinal epithelial cells, increases chloride secretory channels in the correct cells। अब इसका आंसर है बी। कॉलरा जो टॉक्सिन है वो एडिनाइलेट साइक्लेज और CAMP को इंक्रीज करा जाता है इंटेस्टाइनल करेप्ट सेल में और ये CAMP को एक्टिवेट करता है जो कि क्लोराइड सेक्रेटरी चैनल को एक्टिवेट करते हैं। इस क्लोराइड सेक्रेटरी चैनल को एक्टिवेट करते हैं और जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये इरेलीवेंट है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। कोलिसिस्टोकाइनिन CCK हैज सम गैस्ट्रिन लाइक प्रॉपर्टीज बिकॉज बोथ कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन। अब इनकी दोनों की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सेम हैं? अब इसका जो आंसर है वो है डी हैव 5 आइडेंटिकल C टर्मिनल अमाइनो एसिड। अब इसकी जो C टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसकी C टर्मिनल अमाइनो एसिड की जो 5 चेन्स हैं ये C टर्मिनल अमाइनो एसिड ये सेम है, ये आइडेंटिकल है दोनों की और जो आंसर है वो इरेलीवेंट है, ये इसकी केमिस्ट्री है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5। Which of the following is transported in intestinal epithelial cells by sodium dependent co-transport process? अब इनमें कौन सा है जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? अब इनमें जो आंसर है वो है डी एलानिन। इनके जो अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम अमाइनो एसिड इस तरह को ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फैटी एसिड सिंगली क्योंकि ये लिपिड सोलुबल हैं और ट्राइग्लिसराइड लिपिड सोलुबल ओलिगोपेप्टाइड ये न्यूट्रल और फ्रुक्टोज की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होती, वो ग्लूकोज की होती है और यहाँ पर जो आंसर है वो एलानिन डी। एमसीक्यू नंबर 6। A 49-year-old male patient with a severe Crohn's disease has been unresponsive to drug therapy and undergoes ileal resection. After the surgery, he will have steatorrhea because अब steatorrhea है loss of fat in stools। अब इसका जो आंसर है ये है माइसिलीज डू नॉट फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब जो क्रोन्स डिजीज़ है इसमें जो माइसिलीज हैं जो कि फैट को डाइजेस्ट कराती हैं, फैट की एब्जॉर्प्शन कराती हैं, वो नहीं बनती। अब माइसिलीज डू नॉट फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब यहाँ पर जो और है ये क्रोन डिजीज से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर है माइसिलीज फॉर्मेशन नॉट फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 7। कोलिसिस्टोकाइनिन इनहिबिट्स। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? अब गैस्ट्रिक इम्प्रियंग, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब जो इसका आंसर है वो है गैस्ट्रिक एम्प्टियंग। कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टियंग और जो ऑप्शन है ये
इरेलीवेंट है, रॉन्ग है, और अब इसका आंसर है गैस्ट्रिक एम्प्टी है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अबॉलिशेस रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक? पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या है कि जब इसमें फूड इंटर होता है स्टमक में तो ये उसकी रिलैक्सेशन कराता है। तो इसको, इस रिलैक्सेशन को, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन स्टमक की को कौन एबॉलिश करता है, कौन ख़त्म करता है, कौन स्टॉप करता है? इसमें कौन सा है? पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन, सिंथेटिक स्टिमुलेशन, वेगोटमी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीआईपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीसीके। अब इसमें जो आंसर है वो है वेगोटमी। जब वगस नर्व की को कट कर दे तो फिर यहाँ पर रिसेप्टिव रिलैक्सेशन नहीं होती, क्योंकि ये रिलैक्सेशन वेगस नर्व कराती है, वगस नर्व। अब एमसीक्यू नंबर 9, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज इनहिबिटेड बाय लो पीएच? लो पीएच पर कौन सी सब्सटेंस की जो है सब्सटेंस की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है? इस अब यहाँ पर सिक्रीटन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, वीआईपी, जीआईपी। अब जो इसका आंसर है वो है बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन की जो लो पीएच पर इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन का काम होता है आगे HCl को रिलीज कराना। जब ऐसे रिलीज हो जाता है तो फिर काम हो गया, फिर गैस्ट्रिन रिलीज नहीं होती। इस तरह लो पीएच गैस्ट्रिन को स्टॉप कर देती है। एमसीक्यू नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन की सिक्रीशन की साइट कौन सी है? ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू है, इसका आंसर है गैस्ट्रिक एंट्रम। गैस्ट्रिक एंट्रम से HCl, गैस्ट्रिक एंट्रम से ये रिलीज होता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक एंट्रम से, और जो गैस्ट्रिक फंडस से यहाँ से रिलीज होता है HCl। अब जो इंटेस्टाइन है ये स्टमक के पार्ट हैं, फर्स्ट दो। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 11, माइसिली फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में माइसिली की फॉर्मेशन किस में नेसेसरी है? अब इसका जो आंसर है वो है ग्लिसरोल, ल्यूसीन, विटामिन B12, गैलेक्टोज, बाइल एसिड्स, विटामिन डी। इसका आंसर है विटामिन डी। अब विटामिन डी की यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए नेसेसरी है माइसिली फॉर्मेशन, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसकी माइसिली फॉर्मेशन लाजमी है, तो फिर ये एब्जॉर्ब होगा। और जो रिमेनिंग है इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, गैलेक्टोज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सोडियम डिपेंडेंट है, ग्लिसरोल ये भी लिपिड सोल्यूबल है, विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल है, ल्यूसीन अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर इसका आंसर है F, विटामिन डी। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग डेफिकेशन? डेफिकेशन के दौरान कौन सी चेंजेस अकर होती हैं इनमें? अब इसका जो आंसर है, ये लेंथी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है राइट आंसर इज द इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड। इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो फिर ये डेफिकेशन होती है, ये इसका आंसर है ए। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइवा? सलाइवा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो सलाइवा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है हाइपोटोनिसिटी रिलेटेड टू प्लाज्मा, a lower bicarbonate concentration than plasma, presence of proteases, secretion rate that is increased by vagotomy, modification by the salivary ductal cells involves reabsorption of potassium ion and bicarbonate ion। इसका जो आंसर है वो है हाइपोटोनिसिटी रिलेटेड टू प्लाज्मा। ये रिलेटेड टू प्लाज्मा हाइपोटोनिक होता है, सलाइवा हाइपोटोनिक होता है देन प्लाज्मा, और जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इरेलीवेंट हैं। प्रोटीज इसमें तो होते नहीं हैं क्योंकि इसमें होते हैं एमाइलेजेस सलाइवा में। लोअर बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, नो इट इज रॉन्ग। सेक्रीशन रेट इज इंक्रीज बाई विगोटमी, सिक्रीशन रेट इज इंक्रीज बाई विगोटमी से सिक्रीशन रेट डिक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज रॉन्ग है। मॉडिफिकेशन बाई द सलाइवरी डक्टल सेल्स इन्वॉल्व्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, ये इट इज रॉन्ग। इसका आंसर है हाइपोटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी रिलेटेड टू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा से ज़्यादा हाइपोटोनिक होता है। एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एन एनल oral in response to oral glucose load? अब oral glucose load से कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो सिक्रीट होती है? तो इसका आंसर है सिक्रीटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, VIP, GIP। अब इस 14 का जो आंसर है वो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। अब GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड ये रिलीज हो जाता है, और इसने रिलीज होकर सेल में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करानी है और यहाँ पर ग्लूकोज की
ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक जीआईपी रिलीज होगा। आंसर इज ई। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पर। एमसीक्यूज अब इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिक्रीशन फ्रॉम एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन पेंक्रियाज में जो सिक्रीशन है उसमें ये इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हैं। इट हैज़ हायर क्लोराइड कंसेंट्रेशन देन डज प्लाज्मा, इट इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इन ड्यूरिनम, pancreatic bicarbonate secretion is increased by gastrin, pancreatic enzyme secretion is increased by CCK, it is hypotonic। इसका जो आंसर है वो है डी, pancreatic enzyme secretion is increased by cholecystokinin CCK। pancreatic enzyme जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज ये रिलीज करते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, और ये इंक्रीज होता है कोलिसिस्टोकाइनिन से ये सिक्रीशन इंक्रीज होते हैं। और जो और आंसर है ये रॉन्ग है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मस्ट बी फर्दर डाइजेस्टेड बिफोर इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय स्पेसिफिक कैरियर्स इन इंटेस्टाइनल सेल्स। अब इंटेस्टाइनल सेल में स्पेसिफिक कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब होने से पहले वो कौन सी सब्सटेंस है जो फर्दर डाइजेस्ट होती है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। फ्रुक्टोज, सक्रोज, एलानिन, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। अब जो इसका आंसर है वो है बी, सक्रोज। अब इसकी फर्दर डाइजेशन होने से इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद, क्योंकि सक्रोज है, सक्रोज से ये डाइसेक्राइड है और इसने कन्वर्ट होना है मोनोसेक्राइड में। सक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, इसकी फिर डाइजेशन होगी, उससे फर्दर फिर डाइजेशन होगी। इसका आंसर है बी। और फ्रक्टोज ये तो मोनोसेक्राइड है, एलानिन ये अमाइनो एसिड है, ये डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड ये हैं ये अमाइनो एसिड। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 17। स्लो वेव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल सेल्स आर। अब स्लो वेव, एक्शन पोटेंशियल, फेजिक कंट्रैक्शन, टोनिक कंट्रैक्शन, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑसिलेटिंग रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। अब जो इसका आंसर है वो है ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो स्लो वेव हैं ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ऑसिलेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेश होल्ड जो है वो कंप्लीटली नहीं पहुँच पाता, इसलिए स्लो वेव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो है एक्शन पोटेंशियल, नो, फेजिक कंट्रैक्शन, टोनिक कंट्रैक्शन, ये इसकी स्लो वेव की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 18। A 24-year-old male graduate student participates in a clinical research study on intestinal motilities, peristalsis of the small intestine। अब peristalsis of the small intestine क्या है? Mixes the food bolus, is coordinated by the central nervous system, involves the contraction of circular smooth muscle behind and in front of the food bolus, involves the contraction of circular smooth muscle behind and food bolus and relaxation of circular smooth muscle in front of the bolus। अब इसका जो आंसर है वो है डी, यही आंसर। इन्वॉल्व ये पेरिस्टालसिस इन्वॉल्व करती है कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कराती है बिहाइंड द फूड बोलस एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल इन फ्रंट ऑफ बोलस। अब जिस तरह जो फूड बोलस है उसके जो बिहाइंड स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट करेगा और पुश करेगा उस फूड बोलस को फॉरवर्ड, और जो फूड बोलस के नेक्स्ट स्मूथ मसल है उसकी रिलैक्सेशन होगी ताकि उसको रास्ता मिल जाए फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 19। A 38-year-old male patient with a duodenal ulcer is treated successfully with the drug cimetidine. The basis for cimetidine's inhibition of gastric H-positive secretion is that। अब जो cimetidine है ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर H-positive secretion सिमेटिडीन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एच सिक्रीशन, दैट इज ये क्या ब्लॉक करता है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू। तो ये अब देखते हैं कि ब्लॉक्स मस्करीनिक रिसेप्टर्स ऑन पेराइटल सेल्स, ब्लॉक्स H2 रिसेप्टर्स ऑन पेराइटल सेल्स, इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ब्लॉक करता है पोटाशियम प्रोटॉन और एटीपीएज, इनहांस रिएक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन पेराइटल सेल। इसका जो आंसर है ये है ब्लॉक्स H2 रिसेप्टर ऑन पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल पर H2 रिसेप्टर ब्लॉक करता है। अब ये ब्लॉकर है, सिमेटिडीन ब्लॉक करता है H2 रिसेप्टर्स ऑन द पेराइटल सेल को। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कौन सी सब्सटेंस इनहिबिट करती है। अब इसमें जो कोलिसिस्टोकाइनिन है
ये इनहिबिट करता है। कोलिसिस्टोकाइनन गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करता है। इसका आंसर है अब सेक्रीटन है, इसका काम ये नहीं है। अब जो गैस्ट्रिन है इसका काम है HCl सेक्रीट कराना। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड का काम है पेप्टाइड जो कि पेप्टाइड की एब्जॉर्प्शन करना। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इसका जो आंसर है वो है कोलिसिस्टोकाइनन CCK। अब देखते हैं MCQ नंबर 21। व्हेन पैराइटल सेल्स आर स्टिमुलेटेड दे सेक्रीट। जब पैराइटल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या सेक्रीट करते हैं? ये सेक्रीट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक फंडस में, ये गैस्ट्रिक फंडस में रिलीज होते हैं दोनों। HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक फंडस में रिलीज होते हैं पैराइटल सेल। अब जो और ऑप्शन है ये HCl तो पैराइटल सेल से रिलीज होता है, लेकिन ये पेप्सिनोजेन ये नहीं रिलीज होता। HCl एंड बाइकार्बोनेट एंड इंट्रिंसिक फैक्टर तो पैराइटल से रिलीज होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट नहीं होता। म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन हो। अब आते हैं MCQ नंबर 22। A 44-year-old woman is diagnosed with Zollinger-Ellison syndrome. Which of the following findings is consistent with the diagnosis? अब इसमें क्या ऑप्शन देते हैं? डिक्रीज्ड सीरम गैस्ट्रिन लेवल, इंक्रीज्ड सीरम इंसुलिन लेवल, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी लिपिड, डिक्रीज्ड पैराइटल सेल मास, पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसका जो आंसर है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब ये है पेप्टिक अल्सर डिजीज। इस डिजीज में गैस्ट्रिन और HCl की बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो जाती है। इसको कहते हैं ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जो इसका कॉज है वो है इंक्रीज्ड HCl सेक्रीशन और गैस्ट्रिन सेक्रीशन। अब आते हैं लास्ट MCQ नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ सोडियम बाइल एसिड को ट्रांसपोर्ट। सोडियम बाइल एसिड को ट्रांसपोर्ट की कौन सी साइट है? इसका देते हैं गैस्ट्रिक एंट्रम, गैस्ट्रिक फंडस, ड्यूडिनम, आइलियम, कोलोन। इसका आंसर है आइलियम। आइलियम में जो एब्जॉर्प्शन होती है बाइल की, सोडियम बाइल एसिड डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट जो होती है वो होती है आइलियम की, आइलियम में के अंदर। इसका आंसर है। और गैस्ट्रिक एंट्रम फंडस इसमें तो एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है, ड्यूडिनम में भी नहीं होती, कोलोन में एब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर की होती है और प्रोटॉन की। और जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है सोडियम बाइल एसिड डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट वो है आइलियम में।